माइंडप्लेक्स डायरीज जर्नी इनटू द अननोन में आपका स्वागत है। एक ऐसा क्षेत्र जहां रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां और अज्ञात रहस्य मिलते हैं। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम अज्ञात सुलझती पहेलियों की छाया में उतरते हैं जो आपकी रीढ़ को झकझोर कर रख देती हैं। इस एपिसोड में हमारी यात्रा हमें भानुपुर के एकांत गांव की ओर ले जाती है, जहां एक दुष्ट हवेली अपने रहस्यों से रूबरू कराती है। जैसे ही हम भानुपुर महल के भीतर अंधेरे के बीच में कदम रखते हैं, साहस और आतंक की एक भयावह कहानी के लिए खुद को तैयार कर लें। अपनी सांसें थामिए और भानुपुर महल में कदम रखने के लिए तैयार हो जाइए। भानुपुर के एकांत गांव में अज्ञात के एक निडर साधक के रूप में मेरी प्रतिष्ठा मुझसे पहले थी। मेरी अतृप्त जिज्ञासा की फुसफुसाहट घुमावदार गलियों में गूंज रही थी, एक ऐसी यात्रा के लिए मंच तैयार कर रही थी जो हमेशा के लिए मेरे भाग्य की दिशा बदल देगी। घुमावदार पहाड़ियों के बीच स्थित और रहस्य की हवा से घिरे भानुपुर में एक डरावना रहस्य है, एक हवेली जिसका नाम केवल शांत भयभीत स्वर में कहा जाता है। भानुपुर महल भूली हुई कहानियों के लिए एक गंभीर वसीयतनामा के रूप में खड़ा था। इसका उभरता हुआ मुखौटा छाया के कफन में छिपा हुआ था। गांव के लोग हवेली की द्वेषपूर्ण आभा, चांदनी के नीचे नृत्य करती भूत प्रेतों और रात के सन्नाटे को भेदने वाली ठंडी चीखों के बारे में बात करते थे। परित्यक्त हवेली में पूर्वाभास की भावना झलकती थी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जैसे ही मैंने भानुपुर में कदम रखा, चुंबकीय शक्ति से आकर्षित होकर मैं खुद को रोक नहीं सका। मेरी नजरें बरबस ही हवेली की ओर चली गईं। टूटी खिड़कियां और आईवी आच्छादित दीवारें एक भयावह आकर्षण रखती थीं, रहस्योद्घाटन का एक वादा जो अनावरण की प्रतीक्षा कर रहा था। खिड़कियों के पीछे छुपे राज फुसफुसाते हुए अपने लुभावने राज फुसफुसाते हुए आजाद होने की गुहार लगा रहे थे। मुझे नहीं पता था कि हवेली की दहलीज को तोड़ने की मेरी खोज मुझे प्राचीन रहस्यों और वर्णक्रमीय फुसफुसाहटों की दुनिया में धकेल देगी। भानुपुर गांव प्रत्याशा से कांप रहा था। इसकी लंबे समय से संरक्षित पहेलियां उजागर होने के कगार पर थीं, क्योंकि मैं उस सीमा को पार करने के लिए तैयार था जो वास्तविकता को अलौकिक से अलग करती थी। पार्ट 1, एक उजाड़ निमंत्रण। जैसे ही मैंने हवेली में प्रवेश किया, भारी लकड़ी का दरवाजा विरोध में चिल्लाने लगा। इसके जंग लगे कब्जे मेरे स्पर्श को अनिच्छा से छोड़ रहे थे। मेरा दिल उत्तेजना और घबराहट के मिश्रण से तेज हो गया। ये हवेली, जो कभी समृद्धि का एक भव्य प्रमाण थी, अब अपने पूर्व गौरव के नष्ट होते अवशेष के रूप में खड़ी है। होलोक्रिस्ट मैंशन, जैसा कि स्थानीय लोग इसे कहते थे, लंबे समय से रहस्य और भयावह अफवाहों में डूबा हुआ था। चांद स्याही काले आकाश में नीचे लटका हुआ था और जीर्ण शीर्ण मुखौटे पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। हवा में भीनी भीनी गंध थी और ऊंचा नीचा बगीचा हवा से रहस्य फुसफुसा रहा था। मेरी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई टूटी हुई खिड़कियों और फटे हुए पर्दों को दिखाती हुई दिखाई दी, जो धीरे धीरे ऐसे हिल रहे थे मानो कोई उदास नृत्य कर रहे हों। ग्रामीणों की चेतावनियों के बावजूद मैं हवेली के रहस्यमय आकर्षण को रोक नहीं सका। इसकी बिखरी हुई सुंदरता रोमांच और खोज का वादा करती है, उन रहस्यों को जानने का मौका जो लंबे समय से इसकी दीवारों के भीतर छिपे हुए थे। पार्ट 2, भयावह फुसफुसाहट। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, एक दमनकारी सन्नाटे ने मेरा स्वागत किया, जो केवल अनदेखे प्राणियों की हल्की सरसराहट और एक उल्लू की दूर की आवाज से टूट गया। मेरे कदमों की आहट भव्य फोर में गूंज रही थी। प्रत्येक नल गुफानुमा स्थान में ढोल की थाप की तरह गूंज रहा था। एक समय के आलीशान झूमर धीरे धीरे हिल रहे थे, जिससे विकृत छायाएं दिखाई दे रही थी, जो अपनी ही लय में नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही मैं हवेली में गहराई तक गया, ठंड ने मुझे जकड़ लिया। दीवारों पर समय के निशान हैं, उनके फीके वॉलपेपर अतीत की झलक दिखाने के लिए छील रहे हैं जो मिटने से इनकार कर रहे हैं। अजीब प्रतीकों को बेतरतीब ढंग से उकेरा गया था, जिससे पूर्वाभास की बेचैनी की भावना पैदा हुई। मंद रोशनी वाले पार्लर में मुझे तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई। जैसे ही मैंने सांस छोड़ी, मेरी सांसों ने बर्फीले बादल बना दिए और हवा में एक फुसफुसाता हुआ मंत्र भर गया, आवाजों की एक सिम्फनी जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत होती थी। जैसे ही मैं शब्दों को समझने के लिए जोर लगाने लगा, मेरी छाती पर घबराहट होने लगी। किसी दूसरी दुनिया की उपस्थिति के कारण मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पार्ट 3, द्वेषपूर्ण इकाई। हवा के अचानक झोंके ने मेरी टॉर्च को बुझा दिया, जिससे मैं इतने घने अंधेरे में डूब गया कि यह एक ठोस ताकत जैसा महसूस हुआ। जब मैं अपने लाइटर को टटोल रहा था तो मेरा दिल मेरे कानों में जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी धीमी लौ लंबी छायाएं बना रही थी जो अशुभ रूप से नृत्य कर रही थी। और फिर मैंने इसे देखा,
एक छायादार आकृति की एक क्षणभंगुर झलक, एक भूत जिसकी आंखें रात में अंगारे की तरह चमकती थीं। जैसे जैसे आकृति करीब आती गई, भय ने मुझे स्तब्ध कर दिया। प्रत्येक कदम के साथ उसका रूप बदलता और विकृत होता गया। यह ऐसा था मानो वास्तविकता का ताना बाना उसकी इच्छा के अनुरूप झुक गया हो। एक हाड़ कंपा देने वाली अनुभूति हुई, मैं अकेला नहीं था। जैसे ही उस इकाई ने छलांग लगाई, मेरी रगों में घबराहट फैल गई। उसकी बर्फीली पकड़ मेरे गले के चारों ओर कस गई। मैंने एड्रेनालाइन की लहर के साथ मुकाबला किया। मेरे हताश संघर्ष ने केवल दर्द को बढ़ाया क्योंकि उसकी अलौकिक उंगलियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और मुझे तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कि मेरा सार ही खत्म हो रहा हो। ताकत के अंतिम विस्फोट के साथ मैं मुक्त होने में कामयाब रहा, लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गया और ठंडे, अक्षम्य फर्श पर गिर गया। भाग 4, हताश उड़ान। सांस लेने में हांफते हुए मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरी नाड़ी मेरी कनपटियों में तेज हो गई। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था क्योंकि मैं बचने की कोशिश कर रहा था, उस द्वेषपूर्ण ताकत से बचने के लिए एक आश्रय स्थल जो मेरा शिकार कर रहा था। अपनी उन्मत्त खोज में मेरी नजर एक धूल भरी लाइब्रेरी पर पड़ी। इसकी अलमारियां प्राचीन कब्रों से सजी हुई थीं जो धीमे स्वर में रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थीं। मैं एक भारी लकड़ी की मेज के पीछे छिप गया। मेरा दिल मेरे सीने में गड़गड़ा रहा था। इकाई की भयावह उपस्थिति बनी रही, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। फ्लोरबोर्ड की हर चरमराहट से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी और मैं हिलने की हिम्मत नहीं करता था, कहीं ऐसा न हो कि मैं एक बार फिर उसका ध्यान आकर्षित कर लूं। घंटों बीत गए। हवेली की डरावनी फुसफुसाहटें सन्नाटे में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा मेरे चारों ओर घिर गया है, दम घोटने वाला और दमनकारी। लेकिन जैसे ही भोर की पहली रोशनी खिड़कियों से होकर गुजरी, दुष्ट शक्ति पीछे हट गई, एक पराजित भूत की तरह छाया में छिप गई। भाग 5, गहराइयों का अनावरण। साहस जुटाकर मैं हवेली के अंदर एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। एक संकरी सीढ़ी मुझे नीचे धरती की गहराई में ले गई। हवा ठंडी हो गई और एक फीकी, अलौकिक चमक ने आगे के रास्ते को रोशन कर दिया। मेरी नजर एक भूमिगत कक्ष पर पड़ी। इसकी दीवारें जटिल सिगिलों से सजी हुई थीं जो एक अस्थिर ऊर्जा से स्पंदित थीं। कमरे के केंद्र में एक गहरी खाई थी, नश्वर समझ से परे एक दायरे का द्वार। इसकी गहराइयों से फुसफुसाहटें निकल रही थीं, वर्णक्रमीय आवाजों का एक समूह जो इशारा कर रहा था और ताना मार रहा था। जैसे ही मैंने रसातल में झांका, भय और आकर्षण की भावना ने मुझे घेर लिया। यहाँ शक्ति थी, प्राचीन और शक्तिशाली, दोहन की प्रतीक्षा में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दहलीज के पार क्या होगा, और भयावह अनिश्चितता ने मुझे एक बुराई की तरह जकड़ लिया। भाग 6, अनुत्तरित पहेली। जैसे ही मैं अपने खड़ा हुआ, मेरे ऊपर अनिवार्यता का भाव हावी हो गया। मैं यहाँ तक आ गया था, हवेली की भयावहता का सामना किया और एक ऐसे क्षेत्र के अस्तित्व को उजागर किया जिसने स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया। लेकिन द्वेषपूर्ण सत्ता का वास्तविक स्वरूप अस्पष्ट रहा, उसके उद्देश्य अंधकार में डूबे रहे। हवेली के रहस्यों का अभी तक अंतिम खुलासा नहीं हुआ था। मैं जानता था कि मैंने सदियों से चले आ रहे द्वेष की सतह को ही खरोंच दिया है। भूत की पहचान अज्ञात रही और जो उत्तर मैं खोज रहा था वे मेरी समझ से परे थे। भारी मन से मैं रसातल से दूर हो गया। मेरे अनुभव का भार मेरे ऊपर छाया की तरह जम गया। मैं हवेली से बाहर आया। सुबह का सूरज मेरे ऊपर छा रहा था, जो उस अंधेरे से बिल्कुल विपरीत था जिसका मैंने सामना किया था। लेकिन हॉलोक्रिस्ट मैंशन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही मैंने ढहती हुई इमारत को पीछे छोड़ा, मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि अन्य रहस्य क्या इंतजार कर रहे थे। इसकी छोड़ी गई दीवारों के भीतर कौन सी भयावहताएं छिपी हुई थीं। यात्रा अभी शुरू हुई थी और जो उत्तर मैं खोज रहा था वे अभी भी अज्ञात में डूबे हुए थे। आइए अगले एपिसोड में भानुपुर हवेली का रहस्य जानने का प्रयास करें। अगर आपको ऐसी रहस्य सुलझाती और रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अब तक की इस रोमांचक यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद।